चुनावों के तारीखों के ऐलान हो चुका है और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी मौजूद हैं। कितने तैयार हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए, क्योंकि अब ड्राइविंग सीट पे संगठन आ जाता है। हम हैं तैयार। रिपीट होगी सरकार। काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से। सर, ये जो आत्मविश्वास लगातार हम देख ही रहे हैं आपके अंदर भी, आपकी बातचीत में भी, लेकिन एक ये ओबीसी का मुद्दा निकल कर आया और खास तौर पे जाट, क्योंकि वहां पर मार्शल कॉम है और उन वोटर्स को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे आपकी कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की तैयारी हो या तमाम तरीके की चीजें, आप लीड करते हैं, आप चेहरा हैं जाट नेताओं में से। आपको क्या लगता है कि जाट वोटर इस बार किस करवट बैठेगा? देखिए, जाट और बिना जाट की बात नहीं है। ये देश का मुद्दा है। यूपीए सरकार के समय से हम इस जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और हमारा जो रायपुर में अधिवेशन हुआ है एआईसीसी का, उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया और उसी के तहत हम ये कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक भी साथ में हो और पता लगे कि कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी हो जाए। तो इसमें जाट और बिना जाट की बात नहीं है। आप मान लीजिए कि राजस्थान में तो जाट ओबीसी में है, बट पूरे देश की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कहीं जाट होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं कोई दूसरा जाति ओबीसी में होगी, नहीं होगी। तो उसमें तो सारी चीज़ें हैं, केवल ओबीसी की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक भी उसमें होना चाहिए, जिससे जो वंचित वर्ग है उनका अभी तक भी हम लोग ऊपर नहीं ला सके, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बना सके, उनके लिए कोई काम नहीं कर सके, तो उनके लिए हमको काम करना है। तो ये है हमारा मूल एजेंडा। सर, बीजेपी मेजोरिटी की राजनीति करती है, आपको लगता है कि इस तमाम चीज़ों से, अगर हम राजनीतिक लिहाज से देखें, चुनाव सिर पर है, तो मेजोरिटी में मेजोरिटी की सेंधमारी कांग्रेस कर पा रही है और इसका दिखेगा इम्पैक्ट राजस्थान चुनाव? नहीं, ये पॉपुलर डिमांड है पब्लिक की, तो पॉपुलर डिमांड में सब आ जाती है। और बीजेपी ने तो करकरा ली अपनी नेतागिरी को, जो क्योंकि इन्होंने तो झूठ बोल बोल के जुमले दे के नोटों को बंद करके चालू करके और जो नहीं कर सकते थे वो कर लिया। अब जनता समझ गई कि भाई 9 साल बाद में 70 साल का हिसाब मांगने वाले 9 साल में अपना ही हिसाब याद नहीं रख सके और कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जो देश का प्रधानमंत्री जयपुर में और अजमेर में ये कहे कि आरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे, जो वसुंधरा जी ने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है और 13 जिलों का नाम ले, वो देश का प्रधानमंत्री अब चुप होकर के ये कहे कोई चारा नहीं होगा, कोई चारा नहीं होगा। अरे चेहरा तो नहीं होगा, मत करो चेहरा तो, लेकिन आप जो मुद्दा कह के आए थे, जो घोषणा करके आए थे, उस पर तो अमल करो। सर, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है, नरेंद्र मोदी जी 9 और राहुल जी 2 राजस्थान में जनसभाएं कर चुके हैं, तो किस स्पीड से अब आप लोग इस जनसभाओं को, दौरों को बढ़ाने वाले हैं? आपकी रणनीति क्या है आगे? हम 16 तारीख से हमारा जो काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से लॉन्चिंग कर रहे हैं और उन जिलों से कर रहे हैं जिसमें ईआरसीपी के लिए लोगों को जो है वो बहुत बड़ा उनका जो दर्द है कि भाई राष्ट्रीय परियोजना ये घोषित नहीं की है। और जानबूझ करके इसमें 2 कारण रहे कि एक तो हम मांग कर रहे थे कि वसुंधरा जी की बनाई हुई थी, ये दोनों ही उनको सूट नहीं कर रहा, गजेंद्र सिंह जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को। तो मैं समझता हूँ कि वसुंधरा जी का तो वो जाने उनकी पार्टी में है, लेकिन राजस्थान के लोगों के साथ में वो जो कुठाराघात कर रहे हैं, उनके हकों को मारने का काम कर रहे हैं, ये जनता माफ़ नहीं करेगी उनको और जनता सबक सिखाएगी। पीसी बनी, पीसी आपकी बनी इलेक्शन कमेटी, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बन गई, लेकिन लीड को बीजेपी लेने वाली है, आजकल में वो टिकट अनाउंस कर दी। लीड ले ली ना, 10 दिन में लिस्ट प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने फाइनल कर दी और वो लिस्ट संघ ने फाड़ दी। तो आप समझो कि उस लिस्ट का क्या होने वाला है। ये इमेच्योर डिलीवरी है। इमेच्योर डिलीवरी में जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए आदमी अच्छे तरीके से ध्यान रखता है, अच्छे तरीके से डॉक्टर को दिखाता है और चाहता है कि भाई मेच्योर डिलीवरी हो और धरती पे नन्ना मुन्ना आए। लेकिन इनकी तो हालत बड़ी विचित्र है। ये पार्टी का भी नुकसान हो गया, इनके नेतृत्व में भी सवाल उठ गए। संघ का क्या रोल होगा? हम तो कहते हैं ना कि संघ ही फैसले करता है, जबकि वो चुनाव नहीं लड़ता, और ये इन्होंने साबित कर दिया। संघ ने रुकवा दी इनकी लिस्ट। आखिरी सवाल ये सर, बीजेपी लगातार आपके लॉ एंड ऑर्डर और पेपर लीक पर करती रहेगी काउंटर आखिरी दिन तक चुनाव के, आपके पास इसका काउंटर क्या है? हमारे पास ये देखिए, जितनी हमने नौकरियां दी हैं इस 5 साल में, उतनी भारतीय जनता पार्टी के किसी स्टेट में किसी भी सरकार ने नौकरी नहीं दी। एक बात, अभी 1.5 महीने में 40,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके ज्वाइनिंग कराया। दूसरी बात, जो पेपर लीक हुआ उसमें हमारी सरकार ने कार्रवाई की, न कि बीजेपी ने या केंद्र ने। हमारी सरकार ने जो कार्रवाई की, ईडी भी चली गई
और 2-3-4 महीने से खूब घूम रही है, फिर भी वो एक भी ऐसा व्यक्ति को ऊपर कार्रवाई नहीं कर सके जो हमने नहीं की हो और उन्होंने कोई नई खोज की हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सरकार जो पेपर लीक है उस पर गंभीर है, और हमने जो कानून बनाया देश में किसी ने नहीं बनाया। आप हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात कहीं भी ले लीजिए, पेपर लीक तो होते हैं और बरसों से हो रहे हैं, 10-15 साल से। तो ये भयंकर बीमारी, कैंसर की बीमारी की तरह हो गई है। तो ये नहीं कर सकते थे क्या? कानून नहीं बना सकते थे? हमने आजीवन कारावास का कानून बनाया। इसका मतलब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और हम पारदर्शिता के साथ में बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं, और हमने नौकरियां दी। 3 लाख के लगभग नौकरियां देना कुछ छोटी बात थोड़ी है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये तो ढूंढ रहे हैं कि मुद्दे क्या बनाएं। मुद्दे इनसे बन नहीं पा रहे। एक आखिरी तारीख, टिकट के अनाउंसमेंट की आखिरी तारीख आप कब कर देंगे? वो कौन सी तारीख होगी जिस दिन आप टिकट? हम तो नैले पे दहला देंगे। इनका नैला चले तो सही है, हम तो दहला देने के लिए तो आप तैयार हैं। इंतजार कर रहे हैं कि वो पहले? इंतजार नहीं, हम हमारी तैयारी करे बैठे हैं। ये अपनी तैयारी करें, नैले पे दहला देंगे। और आपको पता है कि नैले पे दहला देते हैं तो दहला ही जीतता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने खास बात कही कि 16 तारीख से वो 13 जिले जहां पर ईआरसीपी का मुद्दा बड़ा है, जिस पर वो लगातार बीजेपी को काउंटर करते आए हैं, एक बार फिर वहां से यात्रा निकलेगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट तमाम लोग रहने वाले हैं। और 13 जिलों में हर एक जिले में 2 जनसभाएं होंगी और फिर चुनाव का जो औपचारिक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद जो आगाज है वो शुरू होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, AICC दिल्ली। चुनावों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन चूंकि नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी बातचीत की जाए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कई बड़े फैसले हैं इस सरकार ने कर डाले। कल देर रात तक भी ऑफिस खुले रहे। अब ओवरऑल चुनौती किस तरीके से होगी, दो हाथ किस तरीके से? देखिए, विज्ञापन की सरकार को धरती पर आना पड़ेगा। पिछले 4 महीनों में जनता के गाड़ी कमाई का 2000 करोड़ रुपया डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा के निर्देशन पर खर्च किया गया। पैसा जनता का, महिमा मंडन मुख्यमंत्री जी का। सगुफे इस प्रकार के फेंके गए कि जातीय जनगणना करा डालेंगे। एक के बाद एक 100 से ज्यादा बोर्ड गठित कर दिए गए। ना टर्म्स, ना रेफरेंस, ना बोर्ड के लिए बजट, ना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका निर्णय ही निर्णय सिर्फ कागजों में दौड़ते रहे। अब कागजी सरकार को धरती पर आना पड़ेगा। आज किस्सा कुर्सी की फ्लॉप फिल्म का पर्दा भी गिर जाएगा। अब एक बार फिर अंतर्द्वंद प्रारंभ होगा कांग्रेस के अंदर, और जब नीचे ही लड़ाई होगी जनतंत्र के लिए, तंत्र बनाने के लिए जनता में, तो कांग्रेस अदृश्य हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ घोषणावीर की घोषणाएं अब ठहर जाएगी। रोज उठकर एक घोषणा कर डालना इनकी आदत में शुमार था, और अब जब इस पर लगाम लग जाएगी, अब नौकरशाह को भी सोचना पड़ेगा। सरकार की सरपरस्ती के अंदर हर उस गलत और सीधे फैसले पर मोहर लगाते चले जा रहे थे। अब इनको विचार करना पड़ेगा। अब उन लोगों को भी विचार करना। लेकिन हर तबके को इन्होंने संतुष्ट किया, ऐसा इनका कहना है कि हर तबका संतुष्ट हो गया, जो घोषणा की वो सब धरातल पर आ गई। हर तबके को संतुष्ट नहीं, हर तबके को गुमराह करने की कोशिश हुई है। हर तबके पर एक सपना दिखाने की कोशिश की गई है, पर सपने हकीकत में नहीं बदलते। ये अब जनता अब रिपोर्ट कार्ड को पढ़ेगी, क्योंकि इस सरकार का वैधानिक कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है। नए चुनाव का ऐलान हो चुका है, इसलिए अब वो आडंबर नहीं चलेगा। अब उस बात की बात भी नहीं चलेगी कि अगर मुख्यमंत्री नाराज होते हैं, मंत्री नाराज होते हैं, तो आम व्यक्ति को न जाने किस प्रकार प्रताड़ित हो जाए। वो भय और भयक्रांत भी समाप्त हो जाएगा। निश्चित तौर पर अब निष्पक्ष होकर जब अधिकारी काम करेंगे तो सही बात सामने आ जाएगी। आप अधिकारियों को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से क्या मैसेज देंगे भाजपा की तरफ से, क्योंकि आप नियमित तौर पर घेरते थे सरकार को, अब अधिकारी तो आचार संहिता के अधीन है। अब मैं उनको यही कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया, शाह सफेद किया, थोथी घोषणाओं का हिस्सा बने, सरकार की सरपरस्ती में लूट और झूठ का हिस्सा बने, भ्रष्टाचार की गंगोत्री अधिकारियों के घरों तक पहुंची। सावधान हो जाओ, हम आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और ये भ्रष्टाचार का तांडव और पक्षपात का तांडव अब बंद कर दो। अपने बिलों में लौट जाओ,
वरना इसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये एक अरुण सिंह जी बोले कि ये जो अफवाह है 39 नाम और इस तरीके से ये जो नाम जो चल रहे हैं ये क्या है, मतलब क्या आप वापस कोई लिस्ट आएगी या ये संभावित अंदाजे से चल रहे क्या है? अब जब कोई फैसला हुआ ही नहीं, कपोल कल्पित बातें चलती चली गई, मैं समझता हूं इनमें कोई वजूद नहीं। अब चूंकि आज ऐलान हो जाएगा, इसके बाद फिर प्रारंभ हो जाएगा युद्ध, और इस युद्ध के अंदर हमारे अलग अलग विधानसभा के सेनापति तिलक लगाकर निकलेंगे, और उसके बाद इस सांप्रदायिकता विरोधी सरकार, इस भ्रष्टाचार की भट्टी में जिसने राजस्थान को जलाया, नौजवानों के अरमानों को लूटा, किसानों के साथ बेवफाई की, दहशतगर्दी में राजस्थान डूबा रहा, इन सब का एक ही बदला होगा, वोट की चोट, कांग्रेस को समाप्त। राठौर साहब, बहुत सारी भीड़ बीजेपी में आती है, इधर उधर चक्कर काटती है, तो क्या बीजेपी में आप लोग ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि उन लोगों की सुन ले और फिर उनको रवाना कर दे? दूर दराज से आते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं, तो खूब सुनते हैं। अभी भी जब मैं मिलकर आया हूं तो 1000 से ज्यादा लोगों से मिलकर आया हूं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। और ये हमारी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार है, पार्टी का बढ़ता हुआ आकर्षण है। पार्टी के अंदर योग्य से योग्यतम लोग हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में वोट मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। कल धर्मेंद्र प्रधान ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कही कि टिकट जो है वो किसी का भी कट सकता है, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन पार्टी के साथ लगना है, 50 सीटें जीत के लानी है। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज आएंगे, जिनके दौरे होंगे, वो क्या संतुष्ट कर पाएंगे सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है। मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं, कल मुझे पार्टी कह दे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना तो सहर स्वीकार करूंगा। इसलिए हमारे यहाँ मांग करना हर एक का अधिकार है, पर उसके बाद जो फैसला हो जाएगा उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी, और मैं समझता हूं कि सारी पार्टी एकाकार होगी, सारे संतुष्ट होंगे, सारे कार्यकर्ता काम पर लगेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव आचार संहिता लगने के बाद खास बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से, और अब सीधे तौर पर चुनौती भी दे दी है कांग्रेस को और सरकार को। राकेश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।